सुविधा रहेगी, इसीलिए एक साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे रख दिए। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ। 3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला का। और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उसमें, 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटी सी बस के जैसा है। अच्छा, बहुत स्मूथली, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के, उन लोगों के साथ मिलके इसको पूरे को डिजाइन किया गया है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दिव्यांगजन हैं और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर ये एक बेनिफिट इससे निकलेगा। मैं आपके सामने एक लास्ट पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि कैसे एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बने। तो उत्तराखंड सरकार ने रोपवेज के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाया है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो उस फ्रेमवर्क के तहत इसका कंप्लीट ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा, बड़ा सुधार आए। आज एक फैसला लिया गया है लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड। ये 3,880 करोड़ का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस, जिनमें 2 का नाम यहाँ पे लिखा है जो बहुत बड़े डिजीज हैं, FMD और ब्रुसेलोसिस। इसके अलावा 2 और डिजीज होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है। इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा। और वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम अब तक चला है उसके बेनिफिट्स बहुत आए। मैं आगे वाली स्लाइड में आपको कंप्लीट बेनिफिट्स और अब तक के अचीवमेंट्स दिखाऊंगा। पहला वैक्सीनेशन, दूसरा मोबाइल वेटनरी यूनिट, जिससे कि किसानों के दरवाजे पे एट द डोर स्टेप बेसिक फैसिलिटीज मिल सके। और तीसरा हुआ एक भारत पशुधन पोर्टल बनाए जिसमें लाइव मॉनिटरिंग हो सके कि वैक्सीनेशन हुआ, नेक्स्ट वैक्सीनेशन का टाइम फ्रेम क्या आएगा, कैटल पे जियो टैग लगा के एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में, इससे जैसा कई विकसित देशों में होता है उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जेनेरिक मेडिसिन, जो हाई क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन है। जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वैसा ही इसमें पशु औषधि योजना बनाई गई है, जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन दिए जा सके। और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो किसान समृद्धि केंद्र बने और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके जरिए से, उनके माध्यम से पशु औषधि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है कि हमारी 3-4 हजार 5,000 साल पुरानी सभ्यता में पशुधन को रखने का, एनिमल हस्बेंड्री के बहुत एक अच्छे तरीके से एक वेल स्टैब्लिश सिस्टम हुआ करता था। दैट ट्रेडिशनल नॉलेज नीड्स टू बी रिवाइव्ड। उस ट्रेडिशनल नॉलेज को फिर से एक नए तरीके से साइंटिफिक वे में एग्जामिन करके, चेक करके, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके उसको रिवाइव करने की जरूरत है। इसीलिए इसमें, इस प्रोग्राम में जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो हमारे एथनो वेटनरी मेडिसिन हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं,
वेटनरी मेडिसिन, उन सब का भी प्रमोशन, उन सबको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना, उनके रिलेटेड जितने भी ओरल ट्रेडिशन से हो, लिखित ट्रेडिशन से हो, जो डॉक्यूमेंटेशन आए उन सबको ढंग से प्रॉपर्ली एक तरीके से इस्टेब्लिश करना। जो अभी तक काम हुआ है लाइफ स्टॉक हेल्थ में, उसका एक डिटेल ये समरी है। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का हेमकुंड साहिब का रोप वे। हेमकुंड साहिब भी अपने उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं, गोविंद घाट एक बेस कैंप है। गोविंद घाट से एक रास्ता बद्रीनाथ जी की तरफ है और एक रास्ता घांगरिया होते हुए वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। ये पूरा उसका स्केच एक आपके लिए एक सरल तरीके से बनाया गया है, जिससे कि आसानी से लोकेशन ढंग से समझ में आ सके। काफी सारा हिस्सा ट्रैकिंग का होता है। जब गोविंद घाट का बेस कैंप है, वहां से घांगरिया जाना और घांगरिया से आगे हेमकुंड साहिब जाना या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना, दोनों को ट्रैकिंग से करना पड़ता है। और ये ट्रैकिंग का जो टाइम है और एफर्ट है, वो अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है। और हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहां पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पे तपस्या की थी, वहां पे साधना की थी, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और वैली ऑफ फ्लावर्स तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, आप सब जानते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स कितनी प्रसिद्ध है दुनिया में। तो ये दोनों जगह को इस प्रोजेक्ट से बहुत एक सिग्निफिकेंट हमारे देश भर से श्रद्धालु भक्तों को, टूरिस्ट को, सबको जाने का बड़ा मौका मिलेगा। एक और प्रसिद्ध बात है कि हेमकुंड साहिब में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने भी साधना हेमकुंड साहिब में की थी, ऐसा भी सब जगह माना जाता है। अब जिस तरीके से अभी हेमकुंड साहिब में जैसे पिछले साल करीब करीब 1,77,000 लोग गए, और जितना लोगों को जाने में इंटरेस्ट है, उससे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। ये प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स हैं जो कि आपको पीपीटी के साथ दे दिए जाएंगे। हाँ, पीपीटी सबके साथ शेयर करते हैं ना हम। मेजर जो होगा वो आप देखो, जो आज वो थोड़ा गलत लिख दिया, 4 to 5 डेज है, सॉरी माय बैड, मेरी मिस्टेक है। 4 to 5 डेज की जगह 10 घंटे में नहीं, वो 10 घंटे हो जाएगा, राइट। आपको ज्यादा इजीली समझ में आया, ठीक है, गुड। तो 10 घंटे के आसपास का टोटल दर्शन इसमें होना संभव हो जाएगा, जो आज 4 से 5 घंटे ही हो पाता है। अफोर्डेबल रहेगा, बहुत एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइम रहेगा। और जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। ये आपके लिए एक समरी बनाई है। अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स लिए गए, उन सब प्रोजेक्ट्स की एक समरी, करीब करीब 4 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट्स अप्रूव हुई है जून के रिजल्ट के बाद में की कैबिनेट्स में ये सारे।